हेलो लिसनर्स। स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपकी होस्ट श्रेय हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था वान्या ने अपने प्यार का इजहार किया था। उसके बाद ये दोनों हक करके बात कर रहे थे। अब आते हैं आज के वक्त पर। वान्या कहती है, डॉक्टर साहिबा, आपने बताया नहीं स्वीट कैसी थी। महर कहती है, तुम ना बड़ी बेशरम हो गई हो। वानी कहती है, इसमें बेशरम बात कहाँ से आई? अगर अच्छी नहीं लगी तो मुझे वापस कर दो। वैसे भी उस दिन बिना पूछे दे दिया था। महर की गाल लाल हो जाती है। वो बोलती है, तुम्हें ना मैं समझा नहीं सकती। फिर वह वहाँ से जाने लगती है, पर वान्या ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। वान्या कहती है, इतनी आसानी से चले जाओगे? कम से कम मेरी गिफ्ट तो देख के जाओ। वह कहती है, वान्या मेरी हाथ छोड़ो। वान्या हाथ छोड़ती नहीं है। फिर महर हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और वान्या ने काफ़ी अच्छे से महर का हाथ पकड़ा हुआ था ताकि महर भाग कर नहीं जा सके। महर कहती है, वान्या प्लीज हाथ छोड़ दो ना। वान्या कहती है, इतनी आसानी से तो नहीं, मुझे मेरी गिफ्ट दो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। महर कहती है, वान्या मुझे छोड़ो, पापा नीचे हैं। वान्या कहती है, तो क्या हुआ, ससुर जी को थोड़ा वेट करने दो। महर कहती है, वान्या। वान्या कहती है, महर कहती है, ठीक है, पर तुम आंखें बंद करो। वान्या कहती है, नहीं, तुम भाग जाओगे। महर कहती है, ठीक है, मैं नहीं जा रही, अब तुम आंखें बंद करो। वान्या कहती है, ओके ठीक है, मैं आंखें बंद करती हूँ, पर चीटिंग मत करना। वान्या आंखें बंद करती है। महर उसके करीब आती है, वान्या के नेक के अराउंड हाथ रखती है, फिर अपनी होठों का एहसास वान्या की होठों पर कराती है। एक सॉफ्ट स्मूथ किस। अब वान्या भी किस बैक करने लगती है। जब इनके किस थोड़ी इंटेंस होने लगती है, महर दूर हो जाती है। फिर वान्या को देखती है, उसकी गाल पर एक सॉफ्ट वार्म किस करती है। फिर वान्या से कहती है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद महर वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे वान्या भी आ जाती है। महर के फेस पर स्माइल थी, उसके साथ उसे अब शर्म भी आ रही थी। जब जब वान्या उसकी ओर देख रही थी, वो नज़र चुरा लेती थी। ये दोनों अब लिविंग रूम में आ गए थे। अब महर को अपने घर पर जाना था, इसलिए कुछ देर बात करके महर और महर के पापा घर पर चले जाते हैं। अब वान्या अपने कमरे में जाती है। उसके फेस पर स्माइल थी। उसके बाद वान्या बेड पर बैठ जाती है। वो कुछ सोच रही थी। वो आज बहुत खुश थी। महर हाँ कहती थी। उसके बाद वो किसी को कॉल करती है, फिर कहती है, कुछ सामान की लिस्ट मैंने भेज दिया है, वो सारी चीज़ें तुम ले आना। कॉल कट हो जाती है। उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि अभी तक महर ने मैसेज नहीं किया था कि मैं घर पे पहुंच गई हूँ। इसलिए वो वेट कर महर के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद महर की मैसेज आ जाती है। महर घर पर पहुंच गई थी। वान्या कहती है, ठीक है। फिर वान्या कहती है,
कल तुम फ्री हो? मेहर कहती है नहीं, पर क्यों, कुछ काम है? वाने कहती है हाँ, कुछ काम तो था, पर अगर तुम बिजी हो तो रहने दो। मेहर कहती है वाने, हम कहाँ जाना है बोलो? वाने कहती है वो आश्रम पर जाना था। मेहर कहती है ठीक है, तो कब जाना है? वाने कहती है 10 बजे। मेहर कहती है ठीक है, तुम मुझे यहाँ से पिक कर लेना। वाने कहती है ठीक है, एंड लव यू, अब सो जाओ। मेहर कहती है लव यू टू। कल कट हो जाती है। ये दोनों खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अब आते हैं सुबह के वक्त पर। वान्या उठकर फ्रेश होकर सोफा पर बैठी थी, हाथों में कॉफ़ी कप। वो टीवी की ओर देख रही थी। उसकी एक्सप्रेशन नॉर्मल थी। कोई देखकर कह नहीं सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रही है। उसी वक्त श्रुति आती है, उसके साइड में बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग दी, आपके हाथ अब ठीक है? वाने कहती है वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई सही से चल रही है ना? श्रुति कहती है हाँ दी, सही से चल रही है। वाने कहती है दिशा कहाँ गई? श्रुति कहती है दी वो घर पे गई है। वाने कहती है ठीक है, अच्छा तुम मेरे साथ जाना चाहोगे तो जा सकते हो। श्रुति कहती है दी नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप जाओ। वैसे भी आप मेहर दी के साथ जाओगी। वाने एक स्माइल देती है, फिर हाँ कहती है। श्रुति कहती है ठीक है दी, आप जाओ, अच्छे से टाइम स्पेंड करो। और वैसे भी दिशा आ रही है शायद। वाने कहती है ठीक है, वैसे तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बताओ, मैं आते वक्त ले आऊँगी। श्रुति कहती है नहीं दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये दोनों बात कर रहे थे, पर दूसरी तरफ मेहर अपनी पापा के साथ ब्रेकफास्ट करके वो किसी से बात कर रही थी। कुछ देर बाद मेहर के पापा कहते हैं बेटा आज हॉस्पिटल नहीं जाओगी? मेहर कहती है हाँ पापा जाऊंगी, पर आज नाइट शिफ्ट है। मेहर के पापा कहते हैं ठीक है। अब आते हैं दिशा की तरफ। वो अपने घर पर गई थी। उसके सामने उसकी माँ बैठी हुई थी और दिशा उनके सामने खड़ी हुई कभी जमीन की ओर देख रही थी, कभी अपनी माँ की ओर। दिशा कहती है माँ मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। दिशा की माँ कहते हैं ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हें शादी नहीं करनी है, फिर लड़कियाँ पसंद है, इसका क्या मतलब है? दिशा कहती है माँ। उसी वक्त दिशा की माँ कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर अब मैं तुम्हारे लिए लड़की तो ढूंढ नहीं सकती। वैसे भी तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं तुम्हारी बातें मान रही हूँ। दिशा के फेस पर स्माइल आ गई। वो नीचे बैठ जाती है और उसकी माँ के गोद में सर रखती है। थैंक यू माँ। दिशा की माँ दिशा के बालों में हाथ फेरने लगते हैं। दिशा कहती है माँ वैसे एक और बात है, मैं एक लड़की को पसंद भी करती हूँ। दिशा की माँ कहते हैं ठीक है, तो कब मिलाने वाली हो, या फिर सीधा शादी करके घर पर लाने का मन है? दिशा गोद में से सिर उठाती है नहीं माँ, वैसे नहीं है, तुम्हारे बिना शादी मैं कैसे करूँगी? दिशा कहती है
दिशा की माँ कहते हैं कि तो कब? दिशा कहती है ठीक है माँ, मैं आज जाती हूँ उसे लाने के लिए। उसके बाद दिशा वहाँ से जाने लगती हैं। दिशा की माँ कहते हैं ध्यान से जाना। दिशा हाँ कहती है। फिर वो वाने के घर पर जाने के लिए वहाँ से निकलती है। अब घड़ी में 10 बज चुकी थी। वान्या घर से निकलकर महर को पिक करने के लिए जाती है। फिर उसके बाद ये दोनों अनाथ आश्रम की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही उस अनाथ आश्रम के सारे बच्चे महर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। महर सारे बच्चों के साथ बात कर रही थी और वान्या महर को देख रही थी। कुछ देर बाद एक बॉडीगार्ड आके सारे सामान ला के दे देता है जो वान्या ने मंगाया था बच्चों के लिए। सारे बच्चे बहुत खुश थे, साथ ही महर, वो खुद एक बच्ची बन गई थी। ये दोनों कुछ समय बच्चों के साथ बिताते हैं और दूसरी तरफ दिशा घर पर पहुंच गई थी। श्रुति लिविंग रूम में बैठी हुई थी। दिशा श्रुति को देखकर उसके पास जाती है। श्रुति कहती है क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। दिशा कहती है तुम्हें मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। माँ मान गई हमारे रिश्ते को। श्रुति के फेस पर भी स्माइल आ गई। तो तुमने माँ को बता दिया? दिशा कहती है हाँ, और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। तुम कहो तो आज और अभी चले? श्रुति कहती है ठीक है, पर तुम दी से बात कर लो, मैं रेडी होकर आती हूँ। दिशा कहती है ठीक है, तुम जाओ और रेडी होकर आओ, मैं मैम से बात कर रही हूँ। श्रुति चली जाती है रेडी होने के लिए और दिशा वान्या को कॉल करती है, पर वान्या कॉल रिसीव नहीं करती। तो दिशा वान्या को मैसेज करती है। कुछ देर बाद दिशा और श्रुति दिशा के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों पहुंचने के बाद श्रुति और दिशा अंदर जाते हैं। दिशा अपनी माँ से मिलाती है। माँ, ये श्रुति है। श्रुति जाती है, उनकी ही पैर छूती है। दिशा की माँ आशीर्वाद देती है। दिशा की माँ कहती है तो बेटा तुम दोनों आज यहाँ खाना खा कर जाओगे ना? दिशा कहती है नहीं माँ, आज नहीं, किसी और दिन। तुमसे मिलवाना था इसलिए मैं इसे लाई, और वैसे भी दी को बताया नहीं है। दिशा की माँ कहती है कोई ना, एक एक कप चाय तो पी के जा ही सकते हो। दिशा की माँ चाय बनाने लगती है। दिशा श्रुति को अपने घर दिखा रही थी। कुछ देर बाद चाय रेडी हो जाती है। ये दोनों चाय पी कर वहाँ से निकलते हैं। कार में बैठ कर घर की ओर जाने ही लगती है। फिर श्रुति कहती है दिशा आज लंच बाहर करके जाते हैं। दिशा कहती है ठीक है मिस। दिशा जाती है एक रेस्टोरेंट के आगे कार को खड़ी करती है। दोनों अंदर जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। अब दूसरी तरफ महर और वान्या दोनों आश्रम से बाहर आ गए थे। वान्या कहती है तो डॉक्टर साहिबा आपको कुछ खाना है? महर कहती है हाँ खाना तो है, क्योंकि बहुत भूख लगी है। वान्या कहती है तो फिर चलिए मैं आपको एक अच्छी जगह पर खाना खिलाती हूँ। ये दोनों भी उसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ श्रुति और दिशा गई थी। ये दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं, फिर खाना ऑर्डर करते हैं। ये दोनों अभी तक श्रुति और दिशा को देखे नहीं थे, पर श्रुति ने देख लिया था। इन दोनों को देखकर श्रुति के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। दिशा पूछती है क्या हुआ?
तुम स्माइल क्यों कर रही हो? श्रुति कहती है वो दी यहाँ है। दिशा कहती है मैम, और यहाँ कहाँ है? चलो फिर जाते हैं उनके पास। श्रुति कहती है नहीं, उन दोनों खाना खाने के बाद जाते हैं। दिशा कहती है ठीक है, वैसे तुम्हें कुछ और चाहिए? श्रुति कहती है हाँ चाहिए। दिशा कहती है क्या चाहिए? श्रुति कहती है आइसक्रीम। दिशा कहती है ठीक है, मैं लाती हूँ। तो ये सीन यहीं तक। वेल, अगर कुछ ज़्यादा आवाज़ आई हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो आज की पार्ट यहीं तक। आगे जाने क्या होगा? राधे राधे।